आज का बच्चे हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ये थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मतलब इस बारे में बात करी थी। अब इसको हम फॉर्मूला के साथ और बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है? कोई मुझे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस बता सकता है? कंडक्टिविटी क्या होती है? कोई भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कंडक्टिविटी क्या होती है? बताओ बताओ, कुछ तो आइडिया होगा ही, है ना। कंडक्टिविटी वर्ड से कुछ तो पता है, जैसे रेजिस्टेंस से पता चलता था, रेजिस्टिविटी का पता चलता था। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकना और किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता में भी ऐसा। रेजिस्टेंस क्या होती थी? रेजिस्ट करने की क्षमता, है ना। इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी क्या होती थी? इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। सेम होती थी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम होंगी? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। देखो, बातें सेम ही थी। जब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द करंट। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी करंट को। बट द डिफरेंस इज, व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी, वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग द स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कंडक्टर। कौन सी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन? हम क्या लिखते थे, याद करो। 10th क्लास में एक फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यही था। R इज रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ अपॉन ए। L को 1 डाल दो, A को 1 डाल दो, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल आ जाते थे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is resistivity, that is rho. The specific resistance is the amount of resistance offered by the conductor of unit length and unit cross section area. Similarly, conductance is the ability to conduct. Conductivity is the ability to conduct with certain specializations या certain specific configuration. सेम ही बात हुई कि नहीं? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ की बारे में अगर मैं कंडक्शन की बात करूंगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंडक्टिविटी। तो टेक्निकली अलग हैं, जनरल बात हम करें तो दोनों का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता। बात समझ में? मोलर कंडक्टिविटी क्या है? अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? एक मोल। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या? देखो, अब हम जब कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होते हैं? जब मैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करता हूं और वो सॉल्यूट ब्रेक डाउन होगा आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, और वो कंडक्ट करेगा। ऐसा ही होता है। तो अगर मैं किसी सॉल्यूशन में, मान लो मैं किसी सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो वो जितनी कंडक्टिविटी पोजेस करेगा, या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जब 1 मोल ऑफ solute is added and it dissociated completely to form ions, and the amount of conduction offered by that solution is molar conductivity. क्योंकि मोल्स, मोलर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमने लिया, काइंड ऑफ मोलैरिटी के साथ रिलेट करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है ना बच्चा, सबको पता चल रहा है? तो कहानी सबकी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम अमाउंट के साथ साथ उन डेफिनेशंस को थोड़ा थोड़ा सा बदलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जैसे लिखा हुआ है, इसको पकड़ते हैं। हमारे पास है क्या? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये क्या बात लिखी है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? और इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये याद है? ये टॉपिक मैंने जब लास्ट टाइम कराया था लास्ट क्लास में, तो मैंने तुम्हें बताया था। मुझे फैन ऑफ ही कर दो एक बार। हाँ जी, तो मैंने बताया था तुम्हें, याद है? हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। पहली बात तो कंडक्शन के लिए हमने क्या बात करी? मैंने जो सॉल्ट डाला था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसी एनर्जी के कारण डिसोसिएट होता है आयंस में। आर्यन, याद है?
अगर मैं किसी सॉल्ट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल रहा हूं, मतलब किसी सॉल्वेंट में डाल रहा हूं, तो वो सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट होगा केटाइन एनाइन में। वो डिसोसिएट कहाँ से होगा, उसके पास वो ताकत कहाँ से आ रही है डिसोसिएट होने की? सॉल्वेंट से, जिसको हमने वाटर के केस में क्या कहा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद आया मैंने क्या समझाया था लास्ट टाइम? हमने इसको बहुत इजीली समझा था उस चीज को कि हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे ये कप है, इसके अंदर पानी है इतना सा। अब इतने से पानी के अंदर मैंने लेट अस अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाल दिया। अब 100 ग्राम सॉल्ट, देखो सॉल्युबल बेशक है, पर क्या 100 का 100 ग्राम घुल जाएगा? नहीं घुल पाएगा, क्योंकि पानी बहुत कम है। अब वो नहीं घुल पाया है, पानी में सॉल्युबिलिटी ही नहीं हो पा रही है पहली बात। चलो मान लो सॉल्युबल हो भी जाता, पर इतना सारा, सिर्फ इतना सा वाटर इतने सारे सॉल्ट को, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके बराबर रहेगी? बेसिकली लेटेस एंथैल्पी। एक पूरे लेटेस को ब्रेक कर रहे हैं NaCl का, और वो टूट के फिर केटाइन एनाइन में टूटेगा। वो एनर्जी कौन देगा? वाटर। तो वो जो वाटर है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करके केटाइन एनाइन बनाएगा। अब जितने केटाइन एनाइन ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सीधा फैक्ट है। अब अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या? अब नमक 100 ग्राम है, पर मैंने पानी यहां नहीं, इसको बड़ी बाल्टी के अंदर डाल दिया, पूरी बाल्टी पानी की भर दी। अब जो सॉल्ट है, अगर पहले मैंने 100 ग्राम्स डाला था, तो उस 100 ग्राम का लेट अस अज्यूम 80% आइंस में डिसोसिएशन हो रही थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80 थी, 80% थी। अब अगर मैंने उसको और ज्यादा पानी प्रोवाइड कर दिया, तो वो तो बचे हुए 20 को भी तोड़ देगा कि नहीं? क्योंकि जितना पानी ज्यादा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, एंड बाय विच वी कैन से दैट नंबर ऑफ आयंस आर मोर इन द सॉल्यूशन। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाऊं तो, अगर मैं कंसेंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या करते हैं? तो सॉल्यूट नहीं बढ़ाते। कंसेंट्रेशन कब बढ़ती है? जब सॉल्वेंट नहीं बढ़ाते, सॉल्यूट बढ़ता रहता है। यही होता है ना कंसेंट्रेशन में। हम कहते हैं हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो हाईली कंसेंट्रेटेड है। तो अगर मैं सॉल्यूट ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूं तो आयनाइजेशन कम होती जा रही है, आयनाइजेशन कम होती जा रही है तो कंडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये दो लाइनें समझ में आई हैं? क्लियर है बच्चे सबको ये? अब है हमारे पास, this is because the conductance of the ions is due to the presence of ions in the solution, and the greater the number of ions, the greater is the conductance. As with dilution, more ions are produced in the solution, so conductance also increases on dilution. यही हमने अभी बात करी है। फिर है both specific conductance or conductivity and molar conductivity changes with concentration of electrolyte. अब conductivity पे ध्यान देते हैं। Conductivity of electrolyte decreases with decrease in concentration for both weak and strong electrolyte. यहां क्या बात कर रहे हैं? अभी जो हमने ऊपर मैंने रेड कलर से मार्क किया, यहां आते आते मैं पलट गया। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा है कि कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। पर यहां मैं सिर्फ कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मोलर या स्पेसिफिक की नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूं? ओनली कंडक्टिविटी। अब जब मैं सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो वहां हम वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने 10 ग्राम नमक इतने से पानी में डाला। मैंने कहा 10 ग्राम नमक बहुत सारे पानी में डाला, इतना पानी कि वो पूरे को डिसोसिएट करा ही देगा। फिर मैं 10 ग्राम क्यों डालूं? फिर तो मैं 50 ग्राम डाल देता हूं, तो 50 ग्राम आइंस टूटेंगे। 50 ग्राम आइंस टूटेंगे तो और ज्यादा कंडक्टिविटी होती जाएगी। समझ में आई है? तो जब ये हम केस कंसीडर करते हैं कंडक्टिविटी का, यहां अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। यहां हम लेके चल रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस की तरह। ये बहुत सारा पानी है, जितना सॉल्यूट डालते जाओगे उतना ज्यादा डिसोसिएट होता जाएगा, जितना डिसोसिएट होता जाएगा उतने आयंस ज्यादा आते जाएंगे, जितने आयंस ज्यादा आते जाएंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। समझ में आई है ये बात? किसी को दिक्कत बच्चा? तो ये इसलिए लिखा है वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां फिर क्या लिखा उसके आगे? वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। अब ये क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिकली
क्या बात कर रही है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, है ना। मोलर का मतलब यही हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है मैंने। अब अगर मैं कंसेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से मेरी वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकती। सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है, कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, सॉल्यूट बढ़ाता जाता हूं, सॉल्यूट बढ़ाता जाऊंगा तो डिसोसिएशन कम होती जाएगी। समझ में आई है। तो यहां वॉल्यूम स्पेसिफाइड है, तो ऐसे में जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उतनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी। तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, और वी कैन से इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। समझ में आ गई ये बात, ये ठीक है ना। और इनको याद रखना बच्चे, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। मतलब अपना एक मेथड बनाओ, अपना एक तरीका बताओ। अगर विजुलाइज कर सकते हो चीजों को तो बहुत ही अच्छा, बेस्ट तो वही है, लेकिन अपने तरीके से भी इनको ना याद रखना शुरू करो। फिर आता है हमारे पास बच्चा, अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये लाइन लिख लो, एक छोटी सी लाइन है, इसके अंदर सारा जेस्ट है जो तुम्हें याद होना चाहिए। अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, ये वो चीजें हैं जो कि किसी सर्टेन वैल्यू पे नहीं निर्धारित कर रही। मोलर कंडक्टिविटी वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब वाली की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है भी क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, है ना, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सब कुछ यूनिट में रहेंगी। जैसे वॉल्यूम रहेगी वो यूनिट वॉल्यूम के लिए आ जाएगी, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आ जाएगा। डन है। अब है कंडक्टिविटी क्या है बच्चा, देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यही बात है। Upon diluting the solution, the concentration of ions per centimeter cube decreases and therefore conductivity decreases. ये सारी वही बातें हैं जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला है बच्चा, increase in molar conductivity on dilution is due to the fact that the product of conductivity, ये टर्म, ये लाइन लिखेंगे अभी साथ में, क्या है यहाँ पे, इसको पढ़ो पहले। The increase in molar conductivity on dilution is due to the fact that it is the product of conductivity and the volume of solution containing 1 mole of electrolyte। इसको अब हमने कैसे किया, मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी होती है ये किसके इक्वल होती है बच्चा, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट वॉल्यूम containing 1 mole of electrolyte increases। तो जैसे ही अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, the increase in volume on dilution is much more than decrease in conductivity. As a result, molar conductivity increases with dilution। ठीक है, डन है बच्चा, ये समझ में आ गया। नोट डाउन कर लो ये वाली बात। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है अपॉन डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी डाइल्यूशन के साथ। उसको हमने रीजन के साथ देख लिया। और इस फॉर्मूला को याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू V, वेयर K इज कंडक्टिविटी एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो डेल्टा है, मतलब डेल्टा नहीं है बेसिकली, लेमडा है हमारे पास, और इस ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो होता है इस टाइप का, इसको हम लेमडा ही कहते हैं। ये पूरा नहीं है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़्यादा लिखना है, एम लिख लो पैरों में, वो मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये भी बस लिख लो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगी वो भी क्या करेगी बच्चा, इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। डन, ये है बच्चा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डन। अब है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर विद कंसेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का है, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं। बच्चे कोई बताएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जो ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं या ज्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट जो मैक्सिमम डिसोसिएट हो जाए, जो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक कौन सा होता है? जो कम आयनाइज हो पाता है, जिसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहती है। ठीक बात है। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन हम निकालने वाले हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। तो in strong electrolyte molar conductivity increases slowly with dilution as there is a tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value when the concentration approaches to zero, that is when dilution is infinite. The molar conductivity when the concentration approaches to zero is called molar conductivity at infinite dilution and it is represented by lambda naught m. ठीक है, वो नॉट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो नॉट लगा हुआ है ये बता रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गए हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचते हुए इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन के एक लिमिट पे पहुंचकर अब वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब मैंने अगर वहां पे लेट अस अज्यूम 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स को मैंने इतना पानी दे दिया कि वो टूट जाए, तो 100 के 100 अगर डिसोसिएट हो गए हैं, अब उसके अंदर जितना मर्जी और वाटर ऐड करता रहूं, इससे ज्यादा थोड़ी टूटेंगे। मतलब जो मैक्सिमम डिसोसिएशन हो सकती थी वो हो चुकी है। अब जब उतनी हो ही गई है तो उसके बाद और डाइल्यूशन करने का लॉजिक नहीं है, तुम करते रहो, अब कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। दैट सर्टेन हाईएस्ट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड एट दैट सर्टेन पॉइंट we say that molar conductivity is at infinite dilution, or at infinite dilution concentration of the solute is almost zero. Concentration of the solution is almost zero, है ना। एक टंकी भर पानी के अंदर एक चुटकी नमक, तो उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, इट अप्रोचेस टू जीरो। समझ में आ गया? ठीक है ना बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, लेमडा एम को मैं क्या लिखूंगा, लेमडा नॉट एम when C approaches to zero at infinite dilution. The variation of molar conductivity with concentration may be given by the expression, ये लिखो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स में और आगे के टॉपिक्स में काम आएगा। लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी रेज टू द पावर 1/2। ये क्या है, लेमडा एम नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, वो ए रेज टू दी पावर 1/2 है, बस उसी को मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, वो पता है तुम्हें ऑलरेडी। ठीक बात। अब यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं, ए क्या है बच्चा, कांस्टेंट, ये लेमडा नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डीबे-हकल्स-ऑनसेगर इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है बच्चा डीबे-हकल्स-ऑनसेगर इक्वेशन, एंड इट इज फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशंस। The variation of molar conductivity with concentration can be studied by plotting the values of lambda m against the square root of concentration. अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों का ग्राफ बनाने वाले हैं, लेमडा नॉट इसका, लेमडा m का, और स्क्वायर रूट ऑफ c का। ठीक है, अब ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे आगे। देखो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा, आगे जाके टॉपिक में मैंने किया वो ये रहा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंडक्टेंस का। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है बच्चा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन C इंक्रीज होती जा रही है स्क्वायर रूट ऑफ C, वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इस पॉइंट पर जो ये वैल्यू आती है वो क्या आएगी, लेमडा नॉट, that is molar conductivity at infinite dilution when the concentration of solution is almost approaches to zero. बात समझ में आई है, ये क्लियर है। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर बात है, ये HCl और KCl का हमने एग्जाम्पल रखा हुआ है, ये क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत तुम्हें पता होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यही हम बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, है ना। डन है, ये बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये
हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमने किसके बारे में बात करी थी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या कहानी है बच्चा? देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? विच डिसोसिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यही होता है, इनकी डिसोसिएशन कम है तो आयंस कम है, आयंस कम है तो कंडक्टिविटी कम है, मोलर कंडक्टिविटी कम है। तो however the variation of lambda m with c square root, that is lambda m और square root of c के साथ जो रहेगा is very large and so much so that we cannot obtain a molar conductance at infinite dilution by extrapolation, ये अपना जो extrapolation of lambda m versus square root of c। ये हम क्या बात करें कि ग्राफ के साथ डायरेक्टली बना के नहीं निकाल सकते इसका। इसकी वेरिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा ग्राफ बनेगा अभी दिखाता हूँ। इस टाइप का बचा, ये हमारे पास आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है? जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ती जा रही है, वो देखो कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और ऐसे 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 ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन आती जा रही है स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ। ठीक है, डन है। उसमें एक स्ट्रेट लाइन थी, इसमें ये कर्व आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसके अंदर फिर क्या है हमारे पास? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में with concentration, variation of molar conductivity, conductance behavior of weak electrolyte। conductance behavior में रहेगा बच्चा the number of ions furnished by electrolyte in a solution depends on the degree of dissociation। सीधी कहानी है, ये हम बार बार यही बात रिपीट करने में लगे हुए। जितने आयन ज्यादा उतनी कंडक्शन ज्यादा, जितना जितना डाइल्यूशन ज्यादा होता जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती जाएगी, रिजल्ट इन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस and the limiting value of molar conductance corresponds to the degree of dissociation equals to 1। degree of dissociation 1 होने का मतलब क्या हुआ? 100% सब कुछ टूट गया, तो the whole electrolyte get dissociated and the degree of dissociation can be calculated at any concentration। और उसके लिए क्या था जो हमारे पास था? ये फॉर्मूला लिखो बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सीधा फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन गिवन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नीचे लिखा हुआ है, इसमें देख लो, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, lambda m c is the molar conductance at concentration c and lambda m naught is molar conductance at infinite dilution। क्लियर है बच्चे? ये किसी बच्चे को इस फॉर्मूला में दिक्कत? डन है ना ये? अब हमारे पास कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलो हमने ये बात कर ली है, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में हमने ग्राफ देख लिया है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे जो ये नीचे नोट्स के अंदर लिखा हो वो सेम वही है, ऊपर टाइप किया हो, यहाँ पे हाथ से लिख दिया था, बट बिल्कुल सेम वही बात हम कर रहे हैं। ये ग्राफ दोनों वही सेम है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। डन है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है बच्चे सबको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए, हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा, इससे पहले भी अभी बात करी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो अभी तुमने फॉर्मूला लिखा है, at a specific concentration to the molar conductivity at infinite dilution, that is limiting molar conductivity lambda naught m is known as degree of dissociation। ये वाला फॉर्मूला लिखा था कि नहीं तुमने अभी? है ना? तो सेम इस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं अभी, जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। और यहाँ पे Ka की वैल्यू क्या है? Ka क्या होता है बच्चा? Ka क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरह से। जब हमारा एक रिएक्शन है, इस वाली वैल्यू पे ध्यान दो, हमें ये याद है थोड़ा बहुत, ये कैसे करते थे? हमने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर समझा था ये। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई अगर मेरे पास AB है, एक सॉल्ट है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, इस सॉल्ट में हमारे पास क्या रहेगा बच्चा? इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन सब कुछ है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव क्या है? अभी वो डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो ये तो 0 0 और इसकी कंसंट्रेशन एज इट इज C, यही था। कुछ समय बाद इसमें से अल्फा, अल्फा क्या? एक फ्रैक्शन जो टूट गया। अगर वो टूट गया है तो यहां बचा क्या? C माइनस C अल्फा, है ना? अगर 100 थे और 100 में से 40 टूट गए हैं, मैं कह रहा हूं 40% टूट गए हैं, दैट मीन्स 40/100 ऑफ C। ये टूटा कि नहीं? तो ये क्या है हमारे पास? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हुआ कि नहीं? तो मैंने वो C अल्फा जो ब्रेक कर गए हैं, पहले कितने थे हमारे पास C, उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं ऐसे? तो C माइनस C अल्फा, और जितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे
उतने ही कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन होगी सी अल्फा और सी अल्फा। किसी को दिक्कत? यही होता था। ठीक है गोविंद, पता चल रहा है? पक्का? तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा डिसोसिएशन के लिए तो क्या निकलेगा? सी अल्फा टाइम्स सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी, यहां से कॉमन ले लेते हैं, और 1 माइनस अल्फा। ये आता था कि नहीं? सी और सी कटेगा तो सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। यहां से हमारे पास के आ गया बच्चा, समझ में आई है? यहां से हमने क्या निकाल दिया? के ए की वैल्यू आ गई सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, निकला यहां से। अब यहां पे अगर मेरे पास मैं जो अल्फा की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दूं, डालो जरा इसके अंदर, देखो जब मैं अल्फा की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसके अंदर तो क्या होगा? जो अल्फा है वो क्या था? लेमडा एम बाय लेमडा नॉट एम, है ना? तो अल्फा के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब ये हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया, तो सी लेमडा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम टाइम्स लेमडा नॉट माइनस लेमडा एम, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ये लिख लो बच्चा। और जो के आया है वो कैसे आया, उसके लिए भी अगर लिखना है किसी को रेफरेंस में, लिख के रखो। जल्दी से लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दोनों फॉर्मूलास, और उसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए से कैसे रिलेट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो के है सी इसके साथ रिलेट किस तरीके से कर रहा है। डालो जरा। के क्या था हमारे पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लिया? अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे वो है कॉर्डलुशिक्स लॉ। इस लॉ के अंदर है क्या? बहुत सीधी सी एक चीज बात करते हैं। यहां देखो बच्चा, यहां ना एक एग्जांपल है, मोलर कंडक्टिविटी पे ध्यान दो। ये किसके लिए बच्चा? केसीएल के लिए। जब हम केसीएल के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ पे NaCl के लिए, तो के और Na अलग अलग हैं, लेकिन Cl तो दोनों में सेम है ना? Cl तो यहाँ भी और Cl यहाँ भी है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा या फिर मैं KBr और NaBr को माइनस करूंगा, मैं या Ki या NaI को माइनस करूंगा, क्या है यहाँ पे? हमने शुरुआत कहाँ से करी है बच्चा? हमने बात करी कि मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इन सबको मैं माइनस कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आता जा रहा है, तभी हम इक्वेट कर रहे हैं। कैसे रिजल्ट सेम आ सकते हैं? कंपाउंड्स तो सारे सेम है। एक्चुअल में ये जिस एनाइन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, अगर मैं इसको समझाऊं, बहुत सीधी बात है, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl तो कट गए, बचा क्या? K माइनस Na। यहाँ पे Br कट जाएंगे, यहाँ आयोडीन कट जाएंगे। हर बार पोटेशियम आयन माइनस सोडियम आयन की कंडक्टिविटी बचेगी कि नहीं? तो ऐसे में इसमें हमारे पास क्या कहता है ये लॉ? दैट it examined delta naught m values for a number of strong electrolytes are found that for a pair of electrolyte with the same negative ion but differing only in the positive ion, the difference between the lambda naught m values is constant. Clear है? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो रहेगा, इसकी वैल्यू ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिनके अंदर सिर्फ नेगेटिव आयन चेंज हो रहा है और पॉजिटिव सेम रह रहा है, वो हमेशा सेम रहने वाली है। क्लियर है? सिमिलरली विद कॉमन केटाइन, अब क्या बात करें हम? कॉमन केटाइन की। अभी ऊपर एनाइन किया था, जैसे यहां देखो इस वाले में हमारे पास क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम पोटेशियम कट जाएंगे तो ब्रोमीन माइनस क्लोरीन होगा। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम कटेंगे, ब्रोमीन क्लोरीन हट जाएगा, है ना? मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन का ही सिर्फ सब्ट्रैक्शन लेना होगा। तो ऐसे में भी सेम रिजल्ट आना चाहिए दोनों सॉल्यूशंस के लिए। तो वही बात यहां कर रहे हैं कि सिमिलरली विद कॉमन केटाइन द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा नॉट m वैल्यूज इज आल्सो फाउंड कांस्टेंट। क्लियर बात है बच्चे? कांस्टेंट का रीजन पता चल गया। कॉर्डलुशिक्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये अब दूसरा लॉ है बच्चा। इसने क्या कहा है? इसमें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के हिसाब से इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट m is the sum of individual contribution of cations and anion in the electrolyte। बहुत सीधी बात भाई, मैं अगर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं तो कितनी होगी? Na की मोलर कंडक्टिविटी और Cl की मोलर कंडक्टिविटी दोनों को प्लस कर दो तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी बनी कि नहीं, है ना? यही रहेगा, केटाइन और एनाइन की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज का सम कर दो, टोटल सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी अपने पास। तो यही इन्होंने बोला है। अब जैसे NaCl की मोलर कंडक्टिविटी मुझे चाहिए है तो इन्होंने क्या कहा, एक बार Na पॉजिटिव और एक बार Cl नेगेटिव, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी प्लस कर दो, आंसर आ गया। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी NaCl की कर रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl Na पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम, एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, दोनों का सम किया, रिजल्ट आ गया, सॉर्टेड है। इन जनरल लैम्डा नॉट m इज म्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस म्यू नेगेटिव लैम्डा नॉट। ये क्या है? केटाइन और एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो न्यू सिंपल है। तो जितने नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस हैं तो केटाइन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। डन है बच्चा? अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली का मतलब क्या हुआ? लोअर सॉल्युबिलिटी वाले। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट m मोल पर लीटर। ये लिखो बच्चा, जो कम सॉल्युबल होंगे उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए K दैट इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m। लिख लिया? चलो, जिसने लिख लिया बच्चा, ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स करने शुरू करते हैं। आ जाओ, ये सारे इसी कॉर्लुशियस लॉ के ऊपर ही हैं, ये वाले वाइंड अप करेंगे अभी। एक सेकेंड, लिखो बच्चा, फटाफट से लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं।